Hello everyone. In this video we'll be learning some of the uses of have. यानी इस वीडियो में आज हम have के आगे के यूजेस सीखेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा. वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड ट्राई टू यूज वॉट एवर आई एम टीचिंग यू टूडे. ओके, आज जो भी पढ़ा रहा हूं उसको यूज करने की कोशिश करिएगा. तो ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हमने have सीखा था विद थर्ड फॉर्म. ठीक है, वर्क की थर्ड फॉर्म के साथ में. इट मीन्स वर्क इज जस्ट फिनिश्ड, यानी काम बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है, तो आप हैज हैव लगाएंगे और उसके साथ में थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे कि मुझे मेडल मिल गया, आई हैव गॉट मेडल, यानी मेडल मिलने वाला काम, यानी मेडल प्राप्त करने वाला काम मैंने खत्म कर दिया. ठीक है, इसी तरीके से मैं नहा चुका हूं, आई हैव टेकन बाथ. वो चली गई हैं, शी हैज गॉन. वो आ गया है, ही हैज कम. मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन. क्या आपने सुन लिया, हैव यू हर्ड या हैव यू लिसन्ड. इस तरीके के सेंटेंसेस थे. ठीक है, उसके बाद में हमने हैव को सीखा टू के साथ में. ठीक है, हैव टू एंड हैज टू. इट इज यूज्ड फॉर कंपल्शन. कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जैसे हम बोलते हैं पेशेंस इज द पुअर मैन्स वर्च्यू. ठीक है, तो यहाँ पर कंपल्शन के लिए हैव टू यूज हो रहा था. जैसे कि मुझे बिल पे करना पड़ता है, आई हैव टू पे द बिल. मुझे घर के कामकाज करने पड़ते हैं, आई हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स. मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट. तुम्हें खेलना पड़ेगा, यू हैव टू प्ले. तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, यू हैव टू कम विद मी. ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहां तक. ही के लिए भी बोल लेते हैं एक आध दो सेंटेंस. जैसे उसे बर्तन मांजने पड़ते हैं, ही हैज टू डू द डिशेस. ऐसी थर्ड पर्सन शी है तो शी हैज टू डू द डिशेस. ठीक है, उन सबको डिस्कस करना पड़ता है, दे हैव टू डिस्कस. हमें उन सबको सपोर्ट करना पड़ता है, वी हैव टू सपोर्ट देम. क्लियर हो गई बात यहां तक. फिर हमने हैव को ले लिया मॉडल्स के साथ में. जैसे एक था शुड हैव, ठीक है ना, एक था मे हैव. अब आप ये मत बोल देना एक था टाइगर. चलिए, एक था माइट हैव और एक मस्ट हैव. सो डियर किड्स, इन दोनों को तो हम एक साथ, इन तीनों को तो एक साथ ही कवर कर लेते हैं, बिकॉज दीज आर यूज्ड फॉर द पॉसिबिलिटीज. यानी संभावनाएं थी काम के होने की या नहीं थी, उसी कंफ्यूजन में हमें ये सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं. जैसे अगर मैं ये कहूं कि उसने शायद गिलास तोड़ा होगा, तो संभावनाएं हैं भी यहाँ पर, संभावनाएं नहीं भी हैं, और इस कंफ्यूजन में मैंने ये सेंटेंस निकाल दिया है कि हाँ हो सकता है इसने ग्लास तोड़ा हो. सो इट इज यूज फॉर द पॉसिबिलिटीज इन पास्ट. क्लियर. तो अगर हमें लग रहा है 50-50 चांसेस है, तो हम मे हैव यूज कर देते हैं और इसके साथ में सीधे सीधे थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ही मे हैव ब्रोकन द ग्लास. ठीक है, चांसेस ना के बराबर लगे, लेकिन फिर भी कहीं थोड़ा बहुत चांस हमें लग ही रहा है कि हाँ हुआ होगा, ही माइट हैव डन इट. और हम जब ज्यादा श्योर होते हैं, व्हेन वी आर मोर श्योर, तो हम लगा देते हैं मस्ट हैव, ही मस्ट हैव डन इट. ठीक है, वो शायद वहां गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन देयर. उसने गाली दी होगी, ही मस्ट हैव अब्यूज्ड. अब ये डिपेंड करता है आप कितना वहां पर पॉसिबिलिटीज को ले रहे हैं. ठीक है, अगर ज्यादा ले रहे हैं आप, संभावनाएं श्योरिटी की तरफ ज्यादा है, तो मस्ट हैव. और बिल्कुल कम है, आप एकदम श्योरिटी गायब है आपकी, बस थोड़ा बहुत लग रहा है, तो माइट हैव. और 50-50 चांसेस है तो मे हैव. क्लियर हो गई बात. शुड हैव किस लिए था, सलाह देने के लिए, यानी किसी को रियलाइज कराने के लिए, एहसास कराने के लिए कि आपने गलत कर दिया, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था या ये काम करना चाहिए था. जैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड. आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन. आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी, यू शुडंट. अब देखिए शुड नॉट को शुड बोल लेते हैं, यू शुडंट हैव अब्यूज्ड. आपको बल्ब से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी, करंट लग गया, यू शुडंट हैव टेम्पर्ड विद बल्ब. ठीक है, बात क्लियर हो गई. आपको नहा लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन बाथ. उसको चले जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन. उसको सुनना चाहिए था, शी शुड हैव लिसन्ड. यहां तक क्लियर हो गया. तो ये सब हैव हमने सीख लेते थे कि ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 तरीके से आप हैव को देख रहे हैं. ठीक है, अब आगे सीखते हैं. तो आगे हम क्या सीखने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं. देखिए, एक हैव हम सीखेंगे पोजीशन वाला. ठीक है, तो मैं बता दूंगा कैसे होता है, जिसको हम हैव गॉट में कन्वर्ट करके देखेंगे. और हैव गॉट एक होता है स्लैंग. ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अ स्लैंग. तो स्लैंग के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इनसे मिलते जुलते और सीख लेंगे. जैसे हम सीख लेंगे यहां पर विल हैव, शैल हैव. ठीक है, इसके बाद में
वुड हैव, और वुड हैव के साथ साथ ही मैं आपको सिखा दूंगा कुड हैव। ठीक है, इसी के साथ में आपका कुड हैव क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो जैसा कि मैं बोलता हूं आपसे कि वैसे तो आप एक साथ ही देखिए वीडियो को बैठ के, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता इतना ज्यादा, और भी शेड्यूल आपका मतलब शेड्यूल और भी चीजों में बिजी है, तो आप एक काम कर लीजिए करिए, जैसे टॉपिक्स यहाँ पर अब जब हैव गॉट हो गया पूरा तो वीडियो को वहां पर पॉज कर दिया और फिर शाम के टाइम आपने बाकी सब देख लिए। ठीक है, तो अलग अलग टाइमिंग में आप देख सकते हैं। वैसे मेरी सजेशन यही है, यू शुड वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि एक वीडियो पूरी लगातार देखते हैं तभी कुछ समझ में आता है, प्रॉपरली पूरी क्लास को अटेंड करते हैं तभी अच्छे से समझ में आता है। और समझ में आने से इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्रामर में कभी ना कभी ये चीजें आपने पढ़ी हैं, दिमाग में क्यों नहीं थी, क्योंकि बोली नहीं। क्यों भूल गए? क्योंकि इनको यूज में नहीं ला पाए। तो यूज करते रहिए, सब याद रहेगा। यूज नहीं करेंगे तो ये क्लास भी वेस्टेज है, जैसा मैं कहता रहता हूँ आपको। ठीक है, सो कीप यूजिंग देम, क्योंकि बात करने के लिए ये नहीं होता कि मेरे पास सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन बनानी पड़ती है बातों के लिए। ठीक है, पटर पटर करने के लिए यू हैव टू क्रिएट एन सिचुएशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला ले लेते हैं। ठीक है, वी शुड टेक दिस हैव। तो यहां पर बहुत सिंपल सा है। देखिए इसमें क्या है, जब हम पोजीशन की बात करते हैं, मींस ऐसी कोई भी चीज जिसपे आपका अधिकार है, जिसपे आपका राइट है और जिसपे आपका कब्जा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, जो चीज आपकी है उस चीज के लिए आप ये हैव लगाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास मार्कर है, अब मार्कर मेरे पास है तो मार्कर के ऊपर इस टाइम अधिकार किसका है? मेरा है। यही मार्कर आपके पास पहुंच जाएगा तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मेरे पास मार्कर है, फिर मैं ये बोलूंगा आपके पास मार्कर है, क्योंकि इसी मार्कर पे फिर आपकी पोजीशन हो गई, यानी आपका कब्जा हो गया। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट पोजीशन, यानी जब हम बात करते हैं पोजीशन की, यानी ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, तो उसके लिए हम इस हैव को यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मना करते हैं, तो मना करने के लिए प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, दो तरीके से आप कर सकते हैं। आई डोंट हैव पेन, डू नॉट को डोंट कर दिया मैंने, आई डोंट हैव अ पेन। ठीक है, बट बहुत पुरानी ग्रामर की बात करें, ठीक है, आजकल वो आपको सिर्फ बुक में मिलेगी, लैंग्वेज में उसका बहुत कम रोल होता है। वैसे तो ये भी पुरानी ही समझ लीजिए, लेकिन इतनी नहीं है। तो एक ग्रामर है, जैसे आप ऐसे ही मना कर सकते हैं, आई हैव नॉट अ पेन, लेकिन ऐसे बोलते हुए आपने बहुत ही कम सुना होगा लोगों को, तो उसको कम यूज करके इसको आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई डोंट हैव अ पेन, यानी मेरे पास पेन नहीं है। क्लियर हो गई बात। ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव नो पेन, आई हैव नॉट अ पेन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कौन सा हमारे सामने जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन करेंगे तो देखिए डू से क्वेश्चन कर देंगे, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है। यहाँ पर हैव एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो सारे चेंजेस इसमें इजी में करते आएंगे, एक वर्ब की तरह, एक वर्ब की तरह, एक एक्शन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कोई डाउट? इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, हैव यू पेन, क्या आपके पास पेन है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ ओल्ड ग्रामर है ये, इसका बहुत चलन नहीं है इतना, तो इसलिए आप इसी ग्रामर को लेके चलिए। ठीक है, बताइए क्या आपके पास साइकिल है, डू यू हैव अ बाइसिकल। हाँ है मेरे पास, आई हैव अ बाइसिकल। मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव बाइसिकल। क्या आपके पास ज्ञान है, डू यू हैव नॉलेज। क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी। क्या आपके पास गोल्ड है, डू यू हैव गोल्ड। बस जो चीज है या नहीं है उसके बारे में जानना, बात करना, पूछना, इसके ऊपर आपको पोजीशन है या नहीं है, उसके लिए आप सीधे सीधे क्या यूज कर देंगे, इस हैव को यूज कर देंगे, बात खत्म हो गई। अब देखिए आपने बेसिक सीख रखा है, तो बेसिक हमारा कितना काम आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थर्ड पर्सन की बात करनी है, थर्ड पर्सन की प्रेजेंट में बात करते हैं, एस और यस लगाते हैं। एस और यस किसमें आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहला वर्ड लिखे दिखे उसी में आप एस और यस लगा दीजिए, जो मैं पहले से बताता आ रहा हूं आपको। तो डू दिख रहा है यहाँ पर, जैसे थर्ड पर्सन आ गया ही, तो डू दिख रहा है, ईएस लगा दीजिए, डस बन गया थर्ड पर्सन के लिए, डज ही हैव अ पेन। यहाँ पर ही करा, सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, सॉरी एस और यस फॉर्म लगा दीजिए, तो एस और यस फॉर्म हैव की क्या हो गई, हैज हो गई, ही हैज अ पेन। मना करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए ही आ गया, तो यहाँ पर ईएस लगा दीजिए, तो क्या बन गया, डजंट, ही डजंट हैव अ पेन। कितना इजी होता है, वही तो मैं आपसे बोलता आ रहा हूँ। व्हेन यू नो द बेसिक यू कैन गो फॉर द एडवांस लेवल इजीली। आपको एडवांस लेवल बेसिक जैसा लगने लगेगा, एडवांस लेवल इजी लगने लग जाता है अगर बेसिक मजबूत होता है। बेसिक मजबूत नहीं है तो एडवांस लेवल है ना,
हमारे बोलते ना तोते उड़ा देता है एक तरीके से, ये दिमाग खराब कर देता है, इट विल डेफिनेटली परप्लेक्स यू। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, बेसिक को बहुत अच्छे से, बेसिक की क्लासेस इतनी बार देखिए, ढंग से समझ लीजिए, जम के प्रैक्टिस करिए, जिससे कि एडवांस लेवल तो चुटकियों में निकाल दें आप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जो पहले आएगा उसको पहले मिल जाएगी। यहाँ पर डू पहले था तो डिड कर दिया, यहाँ पर हैड कर दिया, यहाँ पर डिड नॉट कर दिया। कितनी जल्दी जल्दी हो गई, देखो खत्म हो गया पास्ट। पास्ट में किसी को भी ले आइए, कोई चेंज होता नहीं है, चाहे यहाँ पर आई आ जाए, दे आ जाए, वी आ जाए, इट आ जाए, दुनिया का कोई इंसान आ जाए, छोटा बड़ा मोटा पतला कुछ भी, कुछ चेंज नहीं करना है आपको, ऐसी की ऐसी रख देना है। ठीक है? जैसे मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम। मेरे पास नोटबुक नहीं थी, आई डिडंट हैव नोटबुक। ठीक है? मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, यानी मेरा कोई भी दोस्त नहीं था मेरे स्कूल में, आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड इन माय स्कूल। क्लियर हो गई बात? क्या आपके पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी? क्या आपके पास ज्ञान था, डिड यू हैव नॉलेज? इस तरीके से आप सेंटेंस यूज करते जाएंगे। फ्यूचर में विल लगा देंगे, मैं लिख नहीं रहा, आप अपने आप लगाते रहना। सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएंगे कि 2021 में मेरे पास एक अच्छी जॉब होगी, आई विल हैव, आई विल को क्या बोलते हैं, आई, ठीक है, आई विल हैव अ जॉब इन 2021। ठीक है? शुड भी लगा सकते हैं, आपके पास जॉब होनी चाहिए, यू शुड हैव अ जॉब। ठीक है? आप कैसे स्टूडेंट हो, आपके पास पेन होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, यू शुड हैव स्टडी मटेरियल। ठीक है? इस तरीके से सेंटेंस हम यूज करते चले आएंगे। और यूज टू के साथ भी लगा सकते हैं, जो यूज टू आपने सीखा था पहले, जैसे मैं ये किया करता था, मैं वो किया करता था, तो वहां पर भी लगा सकते हैं। मेरे पास एक गुल्लक हुआ करती थी, आई यूज्ड टू हैव अ पिगी बैंक। मेरे पास एक पालना हुआ करता था, आई यूज्ड टू हैव अ क्रेडल। ठीक है? बात क्लियर हो रही है? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें कुछ बचा ही थी, क्वेश्चन वर्ड्स आप लगा लीजिए। क्वेश्चन वर्ड्स मैंने सिखा रखे हैं और कल सारे क्वेश्चन वर्ड्स क्लियर हो गए थे, कुछ भी नहीं बचा आप क्वेश्चन वर्ड में। सारे व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हुम, हु, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, वी हैव डन ऑल क्वेश्चन वर्ड, सारे हो गए ऑलमोस्ट, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है? तो उनके साथ भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे देखिए, जैसे आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या था, व्हाट डिड यू हैव, आपके पास क्या होगा, व्हाट विल यू हैव, तो व्हाट लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है भाई? आपके पास मेरा पेन क्यों है, व्हाई डू यू हैव माय पेन, तो व्हाई लगा दिया हमने। ऐसे करके जहां जहां जरूरत है वहां पर वैसे क्वेश्चन वर्ड्स आप यूज करके उस सेंटेंस को बोल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो अभी अभी मैंने सिखाया है ये तो क्या आपको बुक्स में मिल जाएगा, बोलचाल में भी यूज होता है, लेकिन इसी जगह पर कुछ लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है? हैव गॉट, दिस इज अ स्लैंग, ये स्लैंग होता है। अब स्लैंग क्या होता है, स्लैंग्स आर दोज एक्सप्रेशंस विच आर स्पोकन द मोस्ट, यानी ऐसे एक्सप्रेशंस जो भूलते ज्यादा हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली रिटन, ये रिटन में आपको नहीं मिलेंगे या बहुत ही कम मिलेंगे। यानी ऐसे कोई भी शब्द या सेंटेंसेस जो आपको लिखित में बहुत कम मिलते हैं, बोलचाल में ज्यादा मिलते हैं, लोग स्टाइल के लिए बोल देते हैं, फॉर्मल नहीं होते हैं, बस स्टाइल के लिए बोल देते हैं, उनको बोलते हैं हम स्लैंग्स। ठीक है? एक नहीं, लाखों होते हैं, बहुत सारे होते हैं स्लैंग्स जो आपको मिलते रहेंगे। जैसे हाउस यू, ये भी एक स्लैंग ही है, जो बना दिए गए लोगों के द्वारा स्टाइल मारने के लिए। होता है हाउ आर यू, लेकिन स्टाइल मारने के लिए बोल दिया हाउस यू, और जवाब आया ऑल गुड, आई एम फाइन, इस तरीके से। ठीक है? तो यहां पर क्या करना है, इसको भी सीख लीजिए। जैसे हो गया सेंटेंस कि आपके पास पेन है, हैव यू गॉट अ पेन, हाँ है मेरे पास, आई हैव गॉट अ पेन। मेरे पास पेन नहीं है तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, यहां पर बस नॉट लग जाएगा, आई हैवंट। और हैव नॉट को क्या बोल सकते हैं, हैवंट या एंट, आई एंट गॉट अ पेन या आई हैवंट गॉट अ पेन। ठीक है? इस तरीके से थर्ड पर्सन के लिए सब जगह हैज आ जाएगा, ही और शी आती। ठीक है? बस याद रखिएगा, जो हैव था हमने इसको सिर्फ प्रेजेंट में चेंज करा है, पास्ट में आप वही सीखेंगे जो अभी मैं पहले बता रहा था, वही बोलेंगे जो पहले बता रहा था, फ्यूचर में भी वही रहेगा। ये सिर्फ हैव गॉट कहाँ चेंज हुआ है, ये कहाँ किसको रिप्लेस करा है, इसने सिर्फ हैव को प्रेजेंट में रिप्लेस किया है। पास्ट फ्यूचर में वही ग्रामर चलेगी जो बुक्स में आप लेते हुए आए, जो पहले अभी मैं बता रहा था। ठीक है? बात क्लियर हो गई? अब ये बताइए कि हम ये सेंटेंस बोल क्यों रहे हैं, किसी से क्यों पूछ रहे हैं आपके पास ये है या नहीं है, क्योंकि हमें उसकी नीड है, हमें उसकी आवश्यकता है। ठीक है? इसलिए हम उससे कंफर्म करते हैं या नहीं है तो भाई दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है? तो जैसे मैंने आपसे पूछा आपके पास पेन है, हैव यू गॉट अ पेन, या कैसे पूछ सकते हैं, डू यू हैव अ पेन, दोनों एक ही बात होती है। तो आपने कहा यस आई हैव गॉट अ पेन, मेरे पास पेन है, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन में आप वही कुड जो मैंने सिखाया था वो यूज करेंगे। और नहीं सीखा ये वाला तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके सीख लेना
कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? ठीक है, फिर आप बोलेंगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऐसी तो बोलते हैं, श्योर, व्हाई नॉट, इस तरीके से बोल देते हैं। और देते समय क्या बोलेंगे? हियर इट इज, ये लीजिए। और जब कोई आपकी मदद कर देगा आप धन्यवाद कर दीजिए। कैसे धन्यवाद करेंगे? थैंक यू, और थैंक यू का रिप्लाई एनी टाइम होता है, या फिर मोस्ट वेलकम, ये भी चीजें बोल सकते हैं। मेंशन नॉट, इट्स ओके, ये सब बातें आप बोल सकते हैं थैंक यू के रिप्लाई में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? तो बस ये वाला है हमारा क्लियर होता है यहाँ तक। ठीक है, कोई खांस रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो, भैया क्या हो गया तुम्हें, क्या कोरोना वोरोना तो नहीं है? खुल्लू खुल्ले करे जा रहे हो इतनी देर से, हैव यू गॉट कोरोना? बोलेगा नहीं यार कोरोना नहीं है, क्यों मरवा रहे हो? आई डोंट हैव कोरोना, या आई हैवंट गॉट कोरोना। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कोई भी चीज, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो, या किसी इंसान के पास कोई आर्टिकल क्यों ना हो, कोई भी चीज हो, कोई थिंग हो, या कोई इंसान भी क्यों ना हो, जैसे आपने मूवी देखी ना दीवार मूवी, उसमें वो बोलता है मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, कार है, ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो बोलता है मेरे पास माँ है, आई हैव गॉट मदर, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आपके पास कितने दोस्त हैं? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू गॉट? मैं दोनों यूज कर रहा हूं, जिससे कि आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज करिए, और जो भी कोई बोले आपके सामने तो आपको कोई ना कोई इनमें से या दोनों ही समझ में आ जाए अच्छे तरीके से कि किसी ने क्या बोला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। तो विल हैव शैल हैव हम एक ही में निपटा देते हैं जल्दी से इसको। विल हैव शैल हैव क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे मैंने कोई काम अभी अभी खत्म किया, आई हैव डन इट, ऐसे ही कोई काम आपको ये लगता है कि ये काम में फ्यूचर में, ध्यान से सुनिएगा, ये काम में फ्यूचर में इतने बजे तक या इतने समय तक खत्म कर चुका होऊंगा, अंदाजा लगा रहे हैं फ्यूचर में, वैसे तो नहीं पता होता है हम इस काम को कर चुके होंगे या नहीं कर चुके होंगे, फ्यूचर फ्यूचर ही बताता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा है या आप श्योर हैं इस बारे में कि इस टाइम तक ये काम मैं कर चुका हूँ, निपटा चुका हूँ, तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं? विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, वो आपको पता है आई और वी के साथ में शैल लगता है, बाकी सबके साथ में विल लगता है, तो शैल तो मैंने वैसे ही कह दिया था, उसको हटा के आप विल हैव ही यूज कर सकते हैं। तो एक ही बात है, इनमें से कोई सा भी लगाइए। ठीक है, वैसे विल हैव लगाइए, ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो सबके साथ आ जाता है, शैल हैव बस एक दो के साथ ही दिखता है। ठीक है, बात एक ही रहेगी दोनों में। तो मैं ये काम कर चुका हूँ, जैसे आई विल हैव। ठीक है, शैल हैव भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आई के साथ तो आ ही जाता है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे फिर, और उसके बाद में यहाँ पर या तो लगाएंगे टिल या लगाएंगे बाय। ठीक है, और उसके बाद में टाइम लगा देंगे। जैसे किसी ने आपसे कहा कि मैं शाम को आपके घर आ रहा हूं, ठीक है, तो हम बैठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से किसी भी बारे में उसने कहा कि मैं शाम को आपके घर आ रहा हूं, हम डिस्कस करेंगे। तो आपने पूछा व्हाट टाइम विल यू कम, कितने बजे आओगे? तो उसने कहा मैं आई विल कम एट 6, मैं 6 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, तो आपने कहा 6 बजे नहीं भैया, मैं तो 6 बजे तक, 6 बजे तक मैं अपने घर से निकल चुका हूंगा, क्योंकि मुझे उस जगह पहुंचना है। ठीक है, किसी भी जगह, मान लो मुझे मथुरा पहुंचना है, या मुझे वृंदावन पहुंचना है, या मुझे ग्वालियर पहुंचना है, तो मुझे वहां पहुंचना है, तो मुझे 8 बजे वहां पहुंचना है, और 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो मैं 6 बजे तक अपने घर से निकल चुका हूंगा। तो जब आप आओगे तो मैं आपको 6 बजे नहीं मिलूंगा। तो क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिए, आई विल हैव लेफ्ट माई होम बाय 6 o'clock। ठीक है, 2 बजे तक तो मैं लंच कर चुका हूंगा, आई विल हैव टेकन लंच बाय 2 o'clock। क्लियर हो रही है बात? 11 बजे मुझे मैसेज मत करना 11 बजे के बाद, क्योंकि मैं 11 बजे तक सो चुका हूंगा, आई विल हैव स्लेप्ट बाय 11 o'clock। क्लियर हो रही है बात? बात समझ में आ रही है? किसी ने कहा मैं सुबह आऊंगा आपके घर पे 8 बजे, आपने कहा मैं सुबह 8 बजे तो मैं अपने स्कूल पहुंच चुका हूंगा, 8 बजे मेरे घर आके क्या करोगे? आई विल हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 8 o'clock। क्लियर हो रही है ना बात यहां तक? ठीक है, समझ में आ गया? ऐसी शैल यूज कर देंगे बस। क्वेश्चन आंसर्स वही, फिर मैं कहूंगा बेसिक है तो बेसिक आप अपने आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको आता है, क्योंकि जो चीज आपको आ गई आप उसके मास्टर बन गए, और आप उसे खुद भी समझ सकते हो, किसी को समझा भी सकते हो। तो आपको कोई समझाए वो अच्छा नहीं लगेगा, सूट नहीं करेगा, क्योंकि अब आपको चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वुड हैव पे। तो बच्चों ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन वीडियो को देख लेना पूरा आप। तो वुड हैव बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले वुड के कुछ यूजेस बता देता हूं जो लैंग्वेज में ज्यादा होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ कुड हैव को भी कर लेंगे। देखिए सबसे पहले एक वुड होता है
जो विल की जगह पर आता है। ध्यान से सुनते चले जाना, यहाँ पर आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। विल हम कब लगाते हैं? फॉर द फ्यूचर। और फ्यूचर में ही जब हमारी फीलिंग्स और इमोशंस स्ट्रांग होते हैं किसी भी एक्टिविटी को लेके, तो हम वुड लगा देते हैं। जैसे अगर आप किसी मैच में हैं और मैच खेल रहे हैं और आप ये कहते हैं कि हम इस मैच को जीतेंगे, तो वहां विल लगाने की जगह वुड लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो वहां पर दिखाई देगी कि हम पक्का जीतेंगे मैच, वी वुड विन द मैच। विल लगाते हैं तो भी जीतेंगे, तो भी आप ये कह रहे हैं जीतेंगे, लेकिन विल लगाने से और वुड लगाने से थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखाई देगा। विल लगाने पे ये होगा कि हाँ जीत जाएंगे, उतना ज्यादा मन से नहीं बोल रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी पूरी करी हो। वुड से आप मतलब अंदर से भरे पड़े हुए हैं जीतने के लिए, यानी मतलब आप यू आर क्यूरियस अबाउट विनिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो रही नहीं हो रही है? जैसे कोई शादी का घर पे कार्ड देने आता है तो भले ही हम जाए ना जाए, लेकिन अक्सर उससे ऐसे बोल देते हैं पक्का आएंगे। अरे कार्ड की क्या जरूरत थी, व्हाट्सएप कर देते। बोलते बहुत ऐसे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि चले भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसको ऐसा शो नहीं होने देते कि हम नहीं आएंगे। हम वहां पर बोलते हैं अरे पक्का आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो वहां पर आप क्या लगेंगे, यानी ये समझ लीजिए आई विल डेफिनेटली कम, तो विल डेफिनेटली को आप वुड कर दीजिए। समझ में आ गया? डेफिनेटली बोलने की जरूरत नहीं है, आई विल डेफिनेटली कम, मैं पक्का आऊंगा, तो इस जगह पे आप सीधे बोल दीजिए आई वुड कम। ठीक है, आई वुड बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर जरूर एक कार खरीद लूंगा। इस साल तो कोरोना की वजह से रुक गया, लेकिन अगले साल छोड़ूंगा नहीं, जरूर खरीद लूंगा, भले ही क्यों ना मुझे नैनो खरीदनी पड़े। आई वुड बाय अ कार। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट यूज देखिए इसका क्या है। नेक्स्ट यूज इसका पोलाइटनेस के लिए, जैसे वुड यू प्लीज, प्लीज भी लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन कर देता हूं, नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। डू मी अ फेवर। ठीक है, पोलाइटनेस के लिए जैसे कुड यूज करते थे ना, वैसे यूज हो जाता है। तो ये और भी ज्यादा पोलाइटनेस, ये बड़ा फॉर्मल होता है, ये फॉर्मल जगहों पे ऑफिशियली बहुत यूज होता है। वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे? वुड यू बी काइंड इनफ टू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाजा बंद करने की कृपा करेंगे? ठीक है, समझ में आ गया? वुड यू लैंड मी सम रुपीज, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे देंगे उधार? ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे पोलाइटनेस के लिए एक ऐसे वुड यूज कर लेते हैं हम। उसके आंसर्स आपने जैसे कोड में करे थे वैसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये भी पोलाइटनेस के लिए होता है, जब आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू, और यहाँ पर वर्क लगा दीजिए। जैसे आप किसी को ऑफर करते हैं कुछ खाने पीने की चीज, जैसे आप किसी शॉप पे खड़े हैं और आपने किसी से ट्रीट दे रहे हैं सबको, और किसी से आपने पूछा कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करेंगे आप, वुड यू लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक? चाय पीना पसंद करेंगे? कोई घर पे आता है आपके तो आप पूछते हैं चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी? कॉफी लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। वैसे अक्सर ऐसा नहीं बोला जाता, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बोलते ना फॉर्मल, जब हम फॉर्मेलिटीज कर रहे होते हैं तो भले ही हमें कितनी भी भूख क्यों ना लग रही हो, पहली बार में मना ही करा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, तो आप बोलेंगे नो थैंक्स। तो इसका जवाब आपको क्या देना है? खाने पीने की कोई चीज पूछे तो मना करेंगे नो थैंक्स, नहीं नहीं धन्यवाद। ठीक है, वैसी कोई चीज पूछे जैसे वुड यू लाइक टू स्टडी विद मी, तो बोल देंगे ऑफ कोर्स। लेकिन खाने पीने की चीज के लिए पहली बार मना, दूसरी बार में आनाकानी करते हुए ले लीजिए। ठीक है, पहली बार में मना। दोस्त पूछे तो हाँ कर देना, वो दोबारा नहीं पूछता है। ठीक है, तो वुड यू लाइक टू और यहाँ पर वर्क लगा देंगे। क्लियर हो गई बात? वुड यू लाइक टू ड्राइव, क्या आप ड्राइव करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स। वुड यू लाइक टू टेक पैटीज, पैटीज खाना पसंद करेंगे? नो थैंक्स, अभी अभी खाया मैंने, पेट भरा हुआ है मेरा, आई हैव जस्ट टेकन। ठीक है, आई हैव जस्ट टेकन, मैंने अभी अभी खाया है। बात क्लियर हो रही है यहां तक? ठीक है, अब आगे आप लगा दो क्या लेना पसंद करोगे, वॉट लगा दिया, वॉट वुड यू लाइक टू टेक। कहां जाना पसंद करोगे, वेयर वुड यू लाइक टू गो। मुझसे कब मिलना पसंद करोगे, व्हेन वुड यू लाइक टू मीट मी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? समझ में आ गया? जब आप आंसर देते हैं तो प्रेफर करके बोल सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, क्या खाना पसंद करेंगे, और आपने अपनी फरमाइश रखी आई प्रेफर जूस, मैं तो जूस प्रेफर करूंगा। ठीक है, मैं जूस लेना पसंद करूंगा, तो शॉर्ट में आप ऐसे बोल सकते हैं आई प्रेफर जूस। क्लियर हो गई बात? चलिए ये भी हटा देते हैं, ये एक और यूज था, यानी कितने यूज हो गए, 1 2 3। आगे और बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइए वीडियो। देखिए नेक्स्ट यूज क्या है हमारा। जैसे कभी कभी आपने देखा है इमेजिनेशन करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना डे ड्रीमर, दिन में सपने देखने वाले, डे ड्रीमर। ठीक है, जो दिन में सपने देखते रहते हैं बैठे बैठे, उनके लिए वुड डैट, काश,
आई वर किंग, ठीक है, काश मैं राजा होता, वुड दैट आई वर किंग, ठीक है। इस तरीके से जब इमेजिनेशन करी जाती है तो ये सेंटेंस यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। बात यहां तक क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने सीखे थे उसमें क्या हो जाता है, विल की जगह वुड आ जाता है। वो आपने सेंटेंस अपनी ग्रामर में सीखे होंगे, जैसे पास्ट की बातें करते करते फ्यूचर की अचानक कोई बात आ जाए तो विल की जगह वुड लगा देते हैं, ठीक है। आई टोल्ड यू डैट आई वुड डू दिस, इस तरीके से बोला जाता है ना, तो वहां विल ना लगा के वुड लगा देते हैं। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के होते हैं, नरेशन वाले सेंटेंसेस, तो ग्रामर से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक और मैं आपको बता देता हूं, जो यूज टू होता है, मैं काम किया करता था, मेरी दादी मुझे स्टोरी सुनाया करती थी, तो यूज टू की जगह पर भी हम वुड लगा सकते हैं, और लगाते हैं लोग। यूज टू की जगह वुड को ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग लगाना, ठीक है। किस तरीके से, माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी स्टोरीज, मेरी ग्रैंड मदर मुझे स्टोरी सुनाया करती थी। अब फ्यूचर वाला वुड जो विल की जगह पर आ रहा है और यूज टू की जगह पे जो वुड आ रहा है वो एक जैसे से नहीं लगेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं पक्का क्रिकेट खेलूंगा, आई वुड प्ले क्रिकेट, दोनों एक जैसे हो गए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। जैसे चेहरे पे हाव भाव दोगे, जैसी सिचुएशंस होंगी, वैसा ही वो सेंटेंस माना जाएगा। अगर मैं कहूं क्रिकेट नो लॉन्गर नाउ, आई वुड प्ले क्रिकेट, तो मैं बोल रहा हूं क्रिकेट अब नहीं, ये तो मैं खेला करता था। नाउ आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग समथिंग एल्स, अब मैंने कुछ और खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से मैं बोलूं मैच, वाओ आई वुड डेफिनेटली, या आई वुड प्ले मैच, तो यहां पर मैंने एक्साइटमेंट दिखाया, तो इससे पता चल जाता है कि हम कौन सा वाला वुड यूज कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है वुड हैव, और इसी से हो जाएगा कुड हैव, और यहाँ पर वीडियो का एंड भी हो जाएगा। इसको आप देखिएगा और शेयर करिएगा अच्छे तरीके से, ढंग से लाइक जरूर ठोकिएगा अच्छे से, ठीक है। You should like my videos so that I can get motivated and make the videos like this. And if I make the videos like this, definitely it is going to help you a lot and it will help me also a lot. तो कोशिश करा करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहा करिए दूसरों को, जिससे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो प्यारे बच्चों, वुड हैव में क्या होता है, ये बहानेबाजों के लिए, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहानेबाजों के लिए नहीं, आप किसी के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि कोई काम नहीं हो पाया तो वहां रीजन बताते हुए हम ये कहते हैं ऐसा नहीं था वरना वैसा कर लेता, मेरे पास ये नहीं था वरना मैं वो कर देता। तो बस ऐसे सेंटेंसेस ही वुड हैव से बनाए जाते हैं। जैसे मेरे पास पेन नहीं था, आई डिडंट हैव पेन। अभी अभी देखो ये वाला हैव हमने सीखा भी था, आई डिडंट हैव पेन। वरना, तो यहाँ अदरवाइज जरूरी होता है, ठीक है, उसको जरूर लगाना। अदरवाइज मैं लिख लेता, आई वुड हैव, वुड हैव के बाद में क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव रिटन, ठीक है। आई डिडंट हैव पेन, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन। क्लियर। मैंने एसएसबी क्लियर नहीं करा वरना मैं इंडियन आर्मी में होता, ठीक है। मैंने एसएसबी क्लियर नहीं करा वरना मैं इंडियन आर्मी में होता। आई डिडंट, यही कर देता हूं, आई डिडंट क्लियर एसएसबी एग्जाम, ठीक है, अदरवाइज आई वुड हैव। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मैं इंडियन आर्मी में होता, ठीक है, तो यहां पर बीन लगा देंगे, आई वुड हैव बीन इन इंडियन आर्मी। और मैंने बीन क्यों बजाई यहां पर, देखिए ध्यान से, क्या यहां पर कोई वर्क है, मैंने बताया था जहां वर्क नहीं होता है वहां पर बी आ जाता है। और बीन क्यों लगी है, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। ये बेसिक चीजें मैंने आपको पहले से ही बता रखी हैं। अब कुछ भी नहीं होता, आप अलग से हैव बीन सीखोगे, क्या हैव बीन कुछ वो थोड़ा ना होता है। हैव हमने सीख रखा है, बी हमने सीखा हुआ है, भाई हैव जहां पर आया वहां पर बी आया है तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी, वो हैव बीन बन गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे आपको डॉक्टर बन जाना चाहिए था, यू शुड हैव बीन डॉक्टर, यहाँ पर देखो हैव बीन हो गया। वो कंफ्यूज हो गया होगा, ही मे हैव बीन कंफ्यूज्ड, कौन सी बड़ी बात है इसमें, बीन हैव बीन के अलग से सीखो उनमें, ठीक है, बेसिक आना चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया, आई वुड हैव बीन इन इंडियन आर्मी, में इंडियन आर्मी में होता, ठीक है। और बोलते हैं, जैसे मैं उपस्थित नहीं था, आई वॉज absent, आई वॉज नॉट प्रेजेंट, वरना मैंने पोडियम पे बोला होता है ना, मंच पे बोला होता, आई वुड हैव स्पोकन ऑन पोडियम, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं थे वरना वो शर्ट खरीद ली होती मैंने, आई डिडंट हैव मनी, अदरवाइज आई वुड हैव बॉट दैट शर्ट। क्लियर हो रही है बात। मजेदार सेंटेंसेस है। जब भी कोई काम करने में आप असफल रह जाते हैं और बाद में उस काम का जायजा लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है, तो आप वहां पर सीधे सीधे बोल देंगे कि ऐसा नहीं था वरना वैसा कर लेता, वैसा नहीं था वरना ऐसा कर लेता, ठीक है। क्लियर हो गया। एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, आप क्या बोले किसी से, ये तो बोले नहीं कि हम गधे हैं, हमने पढ़ाई नहीं करी, हमने ये नहीं करा, हमने वो नहीं करा, हमें समझ में नहीं आया, क्या करें, तो
दूसरे पे इल्जाम डाल देते हैं। और क्या इल्जाम डालेंगे? आपने ठीक से नहीं पढ़ाया, वरना मेरे एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आ जाते। यू डिडंट टीच मी वेल, अदरवाइज आई वुड हैव गॉट गुड मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरीके के सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मेरे पास में बाइक नहीं थी, वरना टाइम से पहुंच जाता। आई डिडंट हैव बाइक, अदरवाइज आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। जरूरी नहीं हर बार यही सेंटेंस रहे, बदल भी सकते हैं। मैंने जैसा बताया, आई वाज एब्सेंट, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस लग सकते हैं। जैसी सिचुएशन वैसा आप यहाँ पर लगा देंगे पॉसिबिलिटीज के लिए। ठीक है, अब यहीं पर ये प्यारे बच्चों क्या कर दो, कुड हैव कर दो। तो इस काम को करने की मतलब, जैसे कोई काम मिला मुझे, जैसे कोई काम मिला और उस काम को मैंने नहीं किया या फिर मेरे से हो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार इस काम को मैं कर सकता था, इस काम को मैं कर सकता था, ये आपको बाद में एहसास हो रहा है, तब आप कुड हैव बोल देना। बिल्कुल सेम ऐसे यूज होगा। जैसे मेरे पास में यार बाइक नहीं थी, वरना मुझे इतना जरूर पता है कि मैं वहां पर टाइम से या इतने बजे तक तो पहुंच सकता था आराम से। ठीक है, तो पहुंचे नहीं हो आप, लेकिन बाद में जब वो हो चुका इवेंट, उसके बाद में आपको एहसास हो रहा है अपनी कैपेसिटीज का, अपनी क्षमता का। ठीक है, सो आई डिडंट हैव अ बाइक, अदरवाइज आई कुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम। मैं वहां पर टाइम से पहुंच सकता था। ठीक है, तो ये कुड हैव हो जाता है। तो आपके जो मॉडल वर्ब्स के साथ जितने भी हैव आते हैं वो सब कंप्लीट हो गए, और भी हैव्स कंप्लीट हो गए। इनकी जम के प्रैक्टिस करिए, लैंग्वेज में यूज करिए। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, वरना सब वेस्टेज होगा। ठीक है, और कमेंट्स करते रहा करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी। ये शायद मेरी सबसे लंबी वीडियो होगी, बट इसमें बहुत मटेरियल भी मिला है आपको, और आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगा। विद इन फ्यू डेज योर कोर्स इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। बहुत ही जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो जब पूरी हो जाएंगी तो मैं उसकी एक अच्छी सी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उसी में सब ऐड करते जा रहा हूँ। उसको फिर आप ध्यान से देखिएगा, एक एक करके नोट बना बना के, और जो जो बोलते आ रहा हूँ उसको आप करते चले आना। ठीक है, आज मैं आपको एक टॉपिक दे देता हूँ डिबेट के लिए। कल मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा तो डिबेट और जीडी इनके बारे में थोड़ी सी टिप्स दे दूंगा। तो डिबेट के लिए आज आपके पास टॉपिक है, व्हाट इज बेटर। ठीक है, डिबेट, वाद विवाद करने के लिए, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, यानी कौन सा परिवार बेहतर होता है, सब एक साथ रहते हैं वो या अकेले अकेले रहते हैं वो। तो आपको बहस करनी है इसमें। अब बहस किससे करें, कोई है तो है नहीं, तो अपने आप से कर लो। पहले ज्वाइंट फैमिली का मतलब फेवर करो, फिर न्यूक्लियर फैमिली का फेवर करो। जैसे कुछ इस तरीके से। मैं तो जब इंग्लिश सीख रहा था, कोई नहीं मिलता तो अपने आप से ही बहस करने लग जाता था। जैसे कभी कभी कोई नहीं मिलता है, कैरम बोर्ड दोनों तरफ से खेलने लग जाते ना, यहाँ से खेला फिर उधर बैठ गया, वहां से खेल लिया। ऐसे यहाँ करिए। जैसे इन द जॉइंट फैमिली ऑल आर लिविंग टुगेदर, सो इट शोज द यूनिटी एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इस तरीके से आपने ज्वाइंट फैमिली को फेवर कर दिया। अब आप ज्वाइंट फैमिली को अपोज कर दीजिए। व्हेन मेनी पीपल आर लिविंग